बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ सुबह की रूटीन से शुरू किया है और नाश्ता तैयार हो रहा है। नाश्ते में मैं बना रही हूँ आमलेट और साथ चाय तैयार हो रही है और गर्मा गर्म पराठे। ये एक हेल्दी नाश्ता है और कोशिश करनी चाहिए कि सुबह का नाश्ता हेल्दी हो, इस तरह सारा दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है। और आज मैं आपसे बात करूँगी कि इंसान को अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहिए, क्योंकि मसरूफ़ रहने से इंसान बहुत से मसाइल से बच सकता है। वो आगे चल के आपसे मैं शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी, ये सुबह सुबह का टाइम है और बबलू ना यहाँ पे सोया हुआ था मज़े से। सोने का इसका स्टाइल देखें। यहाँ बबलू को चेक करें जी, ये अपनी नींद के मज़े ले रहा है और इसे पता ही नहीं है कि यहाँ पे इसे कोई देख रहा है, और ये बहुत गहरी नींद सो रहा था। तो नाश्ता मैंने तैयार कर लिया था और सबके लिए रख दिया था, क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं और सब नाश्ता कर बच्चे स्कूल चले जाएंगे। उसके बाद अपनी डेली रूटीन का आगाज़ करूँगी आपके साथ। हमें चाहिए कि हमें अपने आप को पूरा दिन मसरूफ़ रखना चाहिए, क्योंकि फ़ारिग बैठने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और फालतू में बैठकर अच्छी बुरी सोचों में गुम रहता है, जिससे एक तो उसे डिप्रेशन हो जाता है, दूसरा बैठ कर मोटापे का भी शिकार होता है। अगर हम अपने आप को किसी काम में मसरूफ़ रखेंगे तो बुरे बुरे ख्यालात भी नहीं आते। सबसे पहले आप सोचें कि आप कौन सा काम आपको पसंद है और वो आप शौक़ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको बागवानी पसंद है तो आप इसमें अपने आप को मसरूफ़ रखें। अगर आपको कपड़े सिलाई करने आते हैं तो वो आप करें, या फिर मेकअप वगैरह अगर आपको आता है या आप सीखना चाहते हैं, वहाँ पे जाकर अपने आप को मसरूफ़ रखें, मेकअप सीखें। एक हुनर आ जाएगा और इससे आप ज़रिया माश भी कमा सकते हैं पार्लर खोलकर। इसके अलावा कुछ लोगों को शॉपिंग करना पसंद होती है, तो आप घर में फ़ालतू बैठने से बेहतर है कि बाज़ार जाएं, थोड़ा सी शॉपिंग करें। कुछ लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, फालतू बैठने से बेहतर है कि बाहर किसी बाग में जाएं, चहलकदमी करें, वॉक करें और ताज़ा ठंडी आबो हवा में अपना वक्त गुजारें। इससे सेहत भी अच्छी होगी और दूसरों से मिलने मिलाने से भी वक्त अच्छा गुजर जाता है। अच्छे लोगों की सोबत में बैठें और जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अपनाएं और जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ दें। फजूल में बैठकर ना सिर्फ हमें बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन भी हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए चाहिए कि हम अपने आप को पूरा दिन मसरूफ़ रखें। औरतों की तो बेहतरीन हॉबी ये होती है कि सुबह वो नाश्ते के बाद अपने पूरे घर की सफाई सुथराई करती हैं, तो इसी तरह सारा वक्त अच्छी तरह गुजर जाता है। और जब आप काम वगैरह करें तो ज़िक्र अल्लाह ही करें, कोई ना कोई तस्बीह पढ़ें, इस्तग़फ़ार ही की तस्बीह कर लें। इससे ना सिर्फ आपके ज़ुबान पे ज़िक्र अल्लाह ही रहेगा, बल्कि इससे आपको बेशुमार फ़ायदे भी होंगे और सवाब भी हासिल होगा और आपके बहुत से मसाइल भी हल हो जाएंगे। हर वक्त ज़ुबान पर कोई ना कोई तस्बीह का विर्द रखना चाहिए और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक पढ़ें। इससे बेहतरीन हॉबी कोई भी नहीं हो सकती। और इसके अलावा दूसरों के साथ मेल जोल भी रखना चाहिए। इस तरह भी काफ़ी मसले मसाइल से इंसान बच सकता है और अपने हमसायों का भी ख्याल रखना चाहिए और अच्छी सोबत अख्तियार रखनी चाहिए। और एक दूसरे के ख्याल करने से भी इंसान के बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। मिलने मिलाने से ये होता है कि इंसान को पता होता है कि ये हमारे जो रिश्तेदार हैं या हमसाए हैं, इनको क्या मसले मसाइल हैं, तो हम किसी न किसी तरह उनके मसाइल को हल कर सकते हैं। अगर हम किसी से मिलेंगे नहीं तो किसी को ना हमारे मसाइल का पता चलेगा, ना हमें किसी दूसरे का मसाइल का पता चलेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों से मिलते रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। इस तरह ना सिर्फ आपस में इत्तेफाक पैदा होता है और दुख सुख के साथी भी होते हैं। हमें दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और अच्छे ख्यालात रखने चाहिए। कौन क्या कर रहा है इस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखना चाहिए और मिलजुल कर इत्तेफाक से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। छोटे बड़ों का अदब और लिहाज करना चाहिए और चाहे बड़े हों चाहे छोटे, सब की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। अच्छी सोच से भी बहुत सी माशरती बुराइयों से इंसान बच सकता है। झूठ, चुगलखोरी और गीबत, बुग़्ज़, हसद
تکبر، اگر انسان میں یہ چیزیں بھی ہوں تو بہت سے مسئلے مسائل بن سکتے ہیں آپ کی زندگی میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام بری عادتوں کو اگر ہم میں ہیں تو اپنا جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ ان بری عادتوں سے بچیں اور ان کو نکالیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اور ان بری عادتوں سے ہی بہت سے معاشرے میں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھیں اور مثبت رویہ اختیار کریں، اور اس سے بھی ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ نہ ہم یہ بری سوچیں رکھیں گے اور نہ ہی کوئی مسئلہ پیدا ہوگا، اور آپس میں پیار محبت سے رہیں گے اور اتفاق سے رہیں گے۔ جب ہم فارغ بیٹھ کر سوچتے رہتے ہیں تو یہ تمام معاشرتی برائیاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں تاکہ یہ معاشرتی برائیاں ہمارے اندر نہ آ سکیں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ان برائیوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف ہماری سوچ بھی ہوگی اور ہماری صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا، اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور خوش رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیں۔ اور اگر آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اپنے فرینڈ اور فیملی میں بھی شیئر کیجیے گا۔ اور یہاں پر میں نے آج بنائی ہے ماش کی دال، اور نہایت ہی مزے کی بنی ہے، اور اس کے ساتھ میں بناؤں گی پراٹھے۔ یہ دوپہر کا کھانا تیار ہو رہا ہے، اور تمام چیزیں میں نے تیار کر لی تھی۔ مسالہ ہے میں نمک مرچ جو عام روٹین میں ہم مسالے جات ڈالتے ہیں وہی میں نے ڈالے ہیں، اور پھر دال ڈال کر اس کو اچھی طرح بھون لیا ہے، اور اینڈ میں اس میں ڈال رہی ہوں میتھی کسوری، اور اس سے یہ نہایت ہی مزے کی بنتی ہے، اور اس سے خوشبو بھی کافی اچھی آتی ہے۔ لے جی مزیدار ہمارا یہ کھانا تیار ہو گیا ہے۔ اس میں مجھے تھوڑا سا آئل کم لگا تھا تو اس میں نے مکھن ڈال دیا تھا، ساتھ ہی سبز مرچیں اور دھنیا ڈال کر دم پہ رکھ دیا تھا، اور ساتھ میں اس کے میں بنا رہی ہوں پراٹھے۔ پراٹھوں کے ساتھ یہ دال نہایت ہی مزے کی بنتی ہے۔ یہاں پہ میں اب دھنیا اور سبز مرچیں اور مکھن ڈال کر ان کو دم پہ دے دوں گی۔ مکھن زیادہ سارا ڈالیں گے کیونکہ ماش کی دال میں مکھن جتنا زیادہ ڈلا ہوگا یہ نہایت ہی مزے کی لگے گی۔ آئل میں نے اس لیے تھوڑا سا کم ڈالا تھا۔ اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو آپ دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ دال کو اب میں نے تھوڑا سا اس میں کسر ہے تھوڑی سی، وہ میں مکھن ڈال کر جب دم پہ دوں گی تو وہ بھی پک جائے گا، تو 5 منٹ کے لیے اسے میں نے دم پہ رکھا ہے، اور ساتھ ہی مزیدار ہمارے پراٹھے تیار ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ دوپہر کا ہمارا کھانا تیار ہو گیا ہے، تو اب میں کھانا کھاتے ہیں۔ ملوں گی کل آپ سے نئے ولاگ میں، نئے انداز میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ چلے اب آپ سے چاہتی ہوں اجازت، اللہ حافظ، اور میں اپنا مزیدار گرما گرم دوپہر کا کھانا انجوائے کرتی ہوں۔ کل آؤں گی آپ کے ساتھ کسی نئی ریسیپی کے ساتھ، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کس کس کو دال ماش پسند ہے۔ مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے، اگر اچھی بنی ہو تو بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ اللہ حافظ۔